सारी कामनाएं पूरी होने वाली नहीं, कुछ पूरी हो सकती। एक सात्विक कामना होती है और एक रजतम प्रधान कामना होती है। सात्विक कामना वह है जो आवश्यक है और जिसको पूर्ण करना अपने शक्ति के अंदर है, और इसी देश काल में जो पूरी हो सकती है, ऐसी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद कामनाएं नहीं उठती उस संबंध में। और जो बड़ी कामनाएं ऐसी होती हैं कि वो वर्तमान में पूरी भी नहीं हो सकती हैं, शक्ति के बाहर भी हैं, बहुत आवश्यक भी नहीं है। अब अगर कुछ पूरी हो जाए तो उसके बाद कई कामनाएं उठ खड़ी होती हैं। और ऐसी कामनाओं के चक्कर में आदमी सदैव जलता रहता है। जीवन में कामनाओं की जरूरत है। कुछ प्रोग्राम करने की योजना जरूरत है, लेकिन तो ये विवेक करना चाहिए कि वो हमारी शक्ति के अंदर है कि नहीं है, और उसकी क्या बड़ी आवश्यकता है, और हमारी शक्ति के अंदर है और इसी देश काल में हम कर सकते हैं। ये सब सोचना चाहिए। आवश्यक है, इसी देश काल में हम पूरा कर सकते हैं, वो कामना ठीक है। आदमी जीवन में बिल्कुल निष्काम नहीं हो सकता है, काम करना पड़ेगा। निष्काम होना एक अलग अर्थ रखता है। कामना करते हुए भी निष्काम हुआ जाता है। खाने की कामना है, निष्काम होकर। मकान की ज़रूरत है और पैसा है, और सब साधन है, वो कामना पूरी हो जाएगी, बना लिया जाए। और ऐसी कामना, इतना लंबा चौड़ा मकान जिसके लिए अपने पास सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें उलझन होगी। जीवन ऐसा है, केवल अध्यात्म में इसको नहीं गुजारा जा सकता है। व्यवहार सामने है सबके, लेकिन केवल व्यवहार जीवन में रहे, वो कौन सा जीवन है? व्यवहार हमारा अध्यात्म के लिए है, लेकिन व्यवहार है और अत्यंत उज्जवल है। मतलब चाँद सूरज की तरह साफ है, उसको ओझल नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बस विवेक पूर्वक उसका प्रयोग होना चाहिए। आदमी आवश्यक वस्तुओं के अभाव में कम दुखी है, बेसमझी से और मन की लालसाएं बढ़ा करके दुखी है। कुछ लोग हैं, आज के ज़माने में भी कुछ लोग हैं कि जो आवश्यक वस्तुओं के अभाव से दुखी है। भारत काफ़ी उन्नत हुआ है, विदेश के लोग भी झुकने लगे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड, ये दोनों भारत के महत्व को आंकने लगे। यहाँ का विकास लोगों के नज़रों में चढ़ गया है। इतना होने पर भी यहाँ अभी
बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य गुजर बसर की चीज़ों के अभाव से भी दुखी हैं, लेकिन बाकी लोग जिनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं क्यों दुखी हैं? लेकिन वो बहुत दुखी हैं। ये दुख की दवाई क्या है? अच्छी समझ और प्रयोग। प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों की कामना होती है। प्राणी पदार्थ परिस्थित, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की कामना होती है। इस तिगड्डे में हर इंसान फंसा है, प्राणी पदार्थ और परिस्थित। प्राणी कहते हैं सचैतन्य को, पदार्थ कहते हैं अचैतन्य को, और प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था को परिस्थित कहते हैं। इसमें जितने लोग बैठे हैं सब प्राणी हैं, और जो बिस्तर है, लाउड स्पीकर है, पंखे हैं, दीवारें हैं, ये सब पदार्थ हैं। पदार्थ निर्जीव हैं, प्राणी सजीव हैं। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थित है। अभी कुछ मिनट के पूर्व यहाँ से बहुत से लोग उठ गए थे, तो यहाँ की परिस्थिति भिन्न हो गई थी। आ गए, फिर परिस्थिति भिन्न हो गई। अभी जो परिस्थिति है कुछ मिनट के बाद भिन्न हो जाएगी। परिस्थितियाँ बदलती हैं, प्राणी भी बदलते हैं, पदार्थ भी बदलते हैं। पदार्थ जड़ प्रकृति के स्वभाव के अधीन है, और प्राणी अपनी मान्यताओं के अधीन है। इस बात को न समझकर आदमी उन पर कब्जा जमाना चाहता है, और कब्जा जमा नहीं पाता है, इसलिए असंतोष बना रहता है। जितने पदार्थ हैं जड़ हैं, और वे प्रकृति के अधीन है, जड़ पदार्थों के स्वभाव के अधीन है, उनमें परिवर्तन है निरंतर। जैसे आजकल भारत के कुछ हिस्सों में अतिवर्षण, और एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत कम वर्षण। अतिवर्षण से लोग बहुत दुखी, अवर्षण से भी दुखी। अतिवर्षण को तो जो अखबार वाले वो जान पाते हैं, टीवी वाले जान पाते हैं। कम वर्षण से, जहाँ कम वर्षण है वहाँ के लोग परेशान हैं, आगे क्या होगा। लेकिन अतिवर्षण के क्षेत्र में जाके देखें, उनका तो बहुत चौपट हो गया है। अब ये पदार्थ जड़ स्वभाव के अधीन है, जड़ क्रिया के अधीन है, इन पर अपना वश नहीं है। प्रार्थना से इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन आज के इस विज्ञान युग में भी पानी बरसाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं, इबादत करते हैं, कई प्रकार की पूजाएं करते हैं। समझ नहीं। सूरत में बाढ़ आई, डैम का पानी खोला गया। कहते हैं 5 फीट पानी चढ़ा, 10, 15, 25 तक चढ़ा। तीसरा तल्ला भी डूबा। चाहे वहाँ कितना कोई प्रार्थना करता वरुण देवता की, कोई मतलब नहीं था। आग जब लगती है, अग्नि देवता की कोई उपासना करे, प्रार्थना करे, वंदना करे, कोई फल नहीं होगा। हवन करे, कोई फल नहीं होगा। हवा तेज चलती है और उससे नुकसान हो रहा है। कई बार फसलों के फूल
हवा से झड़ जाते हैं, अधिक हवा से, तो अन्न के दाने नहीं पड़ते। हवा बहुत जोर से चल रही है, पवन देवता की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा, उसे कोई ज्ञान नहीं। हनुमान जी की प्रार्थना की जाए कि महाराज अपने पिता को जरा समझा दीजिए, पवन सुत हनुमान जी कहलाते हैं, उसमें भी कोई फल नहीं होगा। ये सब स्वाभाविक जड़ हैं। जड़ पदार्थों में क्रिया ईश्वर डालता है। ये अंधविश्वास आज भी जीवित है और इसको जिलाने के लिए बहुत परिश्रम किया जाता है, पंडितों, मौलवियों, विद्वानों, महात्माओं द्वारा। विज्ञान का उजाला आने न पाए, इस पर बड़ा गौर रखा जाता है, क्योंकि अलौकिकता का जंजाल फैला करके ही मनुष्य को कमज़ोर बनाया जा सकता है। हमारे गुरुजी अलौकिक है, जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी एक सज्जन आए थे तो हमारे एक साधु से कहे कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, सूरज से कह दें तो वहीं खड़ा हो जाएगा वो। मैं तो एक मक्खी को भी कहूँ तो नहीं खड़ी होगी। एक मक्खी पर मेरा वश नहीं है। अब ऐसे गुरु हैं कि सूरज को कह दे तो वहीं खड़ा हो जाएगा। अब इससे अधिक जोरदार प्रामाणिकता क्या हो सकती है? कैसा संसार है। लोग कहते हैं जड़ पदार्थों में क्रिया कैसे होगी? जड़ तो जड़, उनमें क्रिया कैसे हो जाएगी? जब ईश्वर उनको प्रेरित करेगा पदार्थों को, तब क्रिया होगी। ऐसे बुद्धि के धनियों को ये सोचना चाहिए कि जड़ पदार्थों की क्रिया ही उनकी संपत्ति है। जड़ पदार्थों में क्रिया स्वगत है, अनादि निहित है। अनादि से जड़ पदार्थों में क्रिया स्वभाव सिद्ध है। हर जड़ द्रव्य क्रियाशील है, निष्क्रिय कोई जड़ द्रव्य हो ही नहीं सकता। उसमें किसी देवता को क्रिया डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जड़ द्रव्यों को स्वतः क्रियाशील स्वीकार कर लेने के बाद दैववाद खतरे में पड़ जाएगा। पानी बरसता है प्रकृति के नियमों से, तो ईश्वर क्या करेगा बेचारा? इसलिए ईश्वर बरसाता है। वो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? तो इसका उत्तर कुछ नहीं है। ईश्वर दयालु है, समझदार है, कृपालु है, ठीक से क्यों नहीं बरसाता? सूरत में जब 80-90% घर डूब गए तो ईश्वर वहाँ था कि नहीं? जानता था कि नहीं? अखबार पढ़ने वाले यहाँ भी जान गए। ईश्वर शायद अखबार भी न पढ़ता हो, टीवी भी न देखता हो और वहाँ उपस्थित भी न हो, तभी तो यह व्यवस्था हुई है। आदमी इतना व्यामोहग्रस्त है कि सत्य का मोती लेना नहीं चाहता है। असली ईश्वर की जांच कीजिए, नकली ईश्वर से काम नहीं चलेगा। असली ईश्वर समझिए। विश्वव्यापी नियम प्रकृति क्षेत्र में असली ईश्वर है। आदिदैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। हम ईश्वर को 3 दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। आदिदैविक ईश्वर प्रकृति के नियम है। देव का अर्थ है प्रकृति शक्ति। मिट्टी, पानी, आग, हवा, चांद, सूरज, इनको वेदों में देव कहा गया है। और इनमें नियम हैं अपने, वो नियम ही आदिदैविक ईश्वर हैं, उनको पहचाने
तो भ्रम नहीं रहेगा। वे बेजान हैं, उनमें चेतना नहीं। आप अपने शरीर को देख लीजिए, आपकी आंत बेजान है और आप जानदार हैं। आप खाने में असावधानी करेंगे, आंत दंड देगी। आप चेतन हैं, असावधानी करते हैं, आंत अचेतन है लेकिन उसमें असावधानी नहीं है। तुम्हें नियम है, स्वभाव है, कंप्यूटर की तरह है, जो करो आपके सामने वो कर देगी। ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, बहुत कम खाओगे उससे भी कष्ट होगा, संतुलित खाओगे सुखी रहोगे। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के नियमों को समझें। प्रकृति के नियम आदिदैविक ईश्वर हैं और आदिभौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह, भूत नाम प्राणी। आदि कहते आधार को, आदिभौतिक भूत जिसका आधार हो वो आदिभौतिक है। भूत नाम प्राणी। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ जड़ तत्व भी है, मिट्टी पानी आग हवा। भूत का अर्थ बीता समय है। भूत का अर्थ सत्य है, सत्य को भी भूत कहते हैं। तादात्मता को भी भूत कहते हैं। ब्रह्म भूत हो गए यानी ब्रह्मलीन हो गए। भूत भूत प्रेत को भी कहते हैं जो काल्पनिक हैं। भूत के कई अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी, देहधारी प्राणी। प्राणी जिसका आधार हो वो आदिभौतिक ईश्वर है। ये प्राणियों का समूह आदिभौतिक ईश्वर है। प्राणियों के समूह को ईश्वर समझें, किसी प्राणी को कष्ट न दे। आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है जो स्वयं ज्ञाता बोद्धा है, दृष्टा है, आपका स्वरूप है। इस वास्तविकता को समझें। एक जादूगर ईश्वर कहीं बैठा है, प्रार्थना करो सब काम बना देगा, इस धोखे में मत बिताओ। ऐसे जादूगर ईश्वर के लिए बड़ी वकालत है और ऐसे ईश्वर को मानने वाले ही एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, बेदीन, नापाक, नरकगामी, भवसागर में भटकने वाले हजारों हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और ऐसा ईश्वर उन सबका समाधान नहीं कर पा रहा है आज तक कि तुम क्या बक रहे हो। तो ऐसे ईश्वर की कल्पना इसमें इतनी हृदयहीनता आती है कि दूसरे को नास्तिक कहे बिना चैन नहीं है। हर कट्टर ईश्वरवादी दूसरे मत वाले को नास्तिक कहेगा, आस्तिक नहीं कह सकता है। लेकिन जो सत्य ईश्वर को समझता है वो किसी को नास्तिक नहीं कह सकता। दुनिया में एक व्यक्ति भी नास्तिक नहीं। नैतिकता को सब मानते हैं। तो जड़ पदार्थ अपने नियमों के अधीन है, उन पर आप अधिकार नहीं कर सकते। जैसे अभी आभूषण है, अब इसको लेकर के कोई रोए तो कोई फायदा नहीं। अपना काम कीजिए, बरस देगा काम हो जाएगा, नहीं भी बरसेगा तब भी हो जाएगा। अनेक सूखा, अनेक दाहा आया है और गया है, अब उसका ख्याल भी नहीं होता है। जिसमें अपना वश नहीं है उसको लेकर के पीड़ित होने से क्या होगा। जो करने योग्य वो काम करो। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने का सूखा देखा गया है और कठोर सूखा, भयंकर सूखा। तब इतना प्रबंध कहाँ था। सरकार तकावी देती थी, कुछ पैसे
एक एक किसान को अधिक से अधिक 40 रुपये, 50 रुपये, किसी किसी को 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। और मोटा अन्न वो भी सस्ता रहता था, गुजर बसर हो जाता था। दिमाग पर जोर डालने से उसकी याद आती है, ये भी भूल गया कि किस सन की बात है। भारत आज़ाद होने के बाद कई बार सूखा पड़ा और तब भी अन्न कम था, विदेश से आता था, वो सब भाग गया। अब तो अन्न खूब हो गया। अगर ऐसी घटना घटती है, व्यवस्था में कमजोरी के कारण भले हो, नहीं तो अन्न की कमी भारत में नहीं। हो जाएगा गुजर, फिर पानी बरसेगा, फिर होगा। इतनी नहरें हो गई, इतनी व्यवस्था हो गई, पंपिंग सेट हो गए, बोरिंगें हो गई, उसमें भी काफ़ी कवर कर लेगा। जो करने योग्य वो करना चाहिए, चिंतित होने से क्या फ़ायदा होगा। दाह जहाँ हो गया उसमें भी रोने से क्या होगा। जो नियम हैं प्रकृति के, उन पर किसी का अधिकार नहीं, और उसके लिए भावुक बन करके प्रार्थना करने के चक्कर में समय और शक्ति नष्ट न करो। पुरुषार्थ करो, श्रम करो, काम करो, रचनात्मक काम करो। पदार्थ जड़ पदार्थों के नियमों के अधीन है, उन पर आपकी सुव्यवस्था नहीं।